नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में गिरावट है, मार्केट गिर रहा है। हम एफआईआईज के डेटा देख रहे हैं तो दोस्तों वहां पर भी गिरावट आ रही है, मतलब वो लगातार अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं। अब एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर आज हम एक कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। एफआईआईज बेच रहे हैं, बाजार गिर रहा है, मगर वहां पर हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। और बड़ी शार्क यानी कि मार्केट के बड़े बुल जिन्हें कहा जाता है दोस्तों, चाहे वो डॉली खन्ना जी हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर मिस्टर मुकुल अग्रवाल जी हो, दोनों ने इस कंपनी में हैवी बाइंग की है। अब देखिए, हैवी बाइंग की है इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बाइंग कर लें। हमें तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। और मैं किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। हम इस कंपनी को एनालिसिस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मिस्टर मुकुल अग्रवाल और डॉली खन्ना जी की। क्यों वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, और क्या आप लोगों को याद है मैंने इस कंपनी को कई बार डिस्कस किया है। जी हाँ, हमने कई बार इसको डिस्कस किया, और जब भी हमने ग्रीन हाइड्रोजन की बात की थी तब भी हमने इस कंपनी को डिस्कस किया था, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ये कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों। तो आज हम इस कंपनी को फिर से बात करेंगे। अब फिर से बात क्यों करेंगे, क्योंकि डॉली खन्ना जी और मिस्टर मुकुल अग्रवाल के साथ साथ एफआईआईज ने भी यहाँ हिस्सा बढ़ाया, डीआईज ने भी बढ़ाया, साथ ही साथ प्रमोटर खुद यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस कंपनी के अंदर, वो डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही साथ मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहे। देखिए, मार्केट जब खुला होता है तो बहुत सारी खबरें आती है और मैं उन पर वीडियो भी बनाता हूं दोस्तों। तो वो खबरें आप तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचे, उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए कंपनी का नाम आपके सामने रखता हूं, और कंप्यूटर स्क्रीन पर इस समय कंपनी का नाम आपके सामने प्रकाश इंडस्ट्रीज। जी हाँ, अब ये प्रकाश इंडस्ट्री के बारे में आपको याद होगा, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, और इसके बिजनेस अलग अलग है। पहली अगर मैं बात करूं तो माइनिंग। जी हाँ, ये कंपनी माइनिंग के क्षेत्र में काम करती है, आयरन और माइनिंग करती है दोस्तों। जी हाँ, कोल माइनिंग करती है कंपनी। आप आपकी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं कि आयरन और कोल माइनिंग, आपको पता ही है कोल कितना काम का है इस समय हमारे पावर के लिए। और आज से नहीं, पिछले 15 सालों से ये कंपनी काम कर रही है माइनिंग के क्षेत्र में। जी हाँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है इसको। साथ ही साथ 4 बड़े अवार्ड ये कंपनी जीत चुकी है। आप यहाँ पर जब इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर माइनिंग के अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्टील एंड पावर। जी हाँ, स्टील एंड पावर। अब स्टील एंड पावर में बहुत सारी चीज़ें हो गई दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आ गई जिस पर ये कंपनी काम करती है। स्टील एंड पावर, जिसमें पाइपिंग बनाना, रॉ मटेरियल, काफ़ी कुछ इस कंपनी के पास अपने खुद के प्लांट हैं जहाँ पर ये काम करती है। और अगर एलॉय की बात करें, एलॉय में भी ये कंपनी जो है एल्यूमिनियम को पिघला कर दोस्तों अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है जो अलग अलग कंपनियों में जाते हैं। साथ ही साथ स्टील को भी पिघलाकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है जो इसके कस्टमर के पास जाते हैं। वायर रोड भी कंपनी जो है वो बनाती है, जो आप इस समय आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और टीएमटी, टीएमटी को तो कौन भूल सकता है दोस्तों, रोजमर्रा में आने वाली चीजें। जब भी मकान बनाओगे तो टीएमटी। साथ ही साथ पावर मैन्युफैक्चरिंग अपने खुद के लिए ये कंपनी करती है, मतलब अपनी फैक्ट्रियों में जितना भी पावर प्रोड्यूस होता है, जितना भी पावर लगता है खुद प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी में विंड पावर ये कंपनी ऑलरेडी बना रही है दोस्तों। इससे इनकी खुद की प्लांट की आपूर्ति होती है। तो ये तो बात होगी दोस्तों। आप इसके अबाउट अस में जाके बाकी चीज़ें भी देख सकते हो, कब से ये कंपनी काम कर रही है, कहाँ कहाँ इनके प्लांट है और कौन सी टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी पर ये कंपनी काम करती है। मगर हमारा मकसद ये नहीं है दोस्तों, कंपनी के बारे में जानना खैर हमारा मकसद है, मगर हमारा मकसद और भी है। तो चलिए चलते हैं, प्रकाश इंडस्ट्री की बात करते हैं। कितना मार्केट कैप है, तो 3197 करोड़ रुपए का मार्केट कैप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, 3197 करोड़ का। बाकी डेटा आपके सामने है। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है 0.70% का। मगर रिजल्ट कैसे आ रहे हैं कंपनी के, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे
तो ठीक ठाक ग्रोथ है, इतनी हाई ग्रोथ तो नहीं है, मगर 53 करोड़ का प्रॉफिट आज 91 करोड़ पे आ चुका है। 1157 करोड़ रुपए की इनकम अभी जो है 845 की इनकम में थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिलेगी, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 9 से बढ़कर 16 हो गया। चाहे इनकम गिर गई मगर मार्जिन बढ़ा है। ये क्वार्टरली बात मैं कर रहा था, अब ईयरली पे आ जाते हैं दोस्तों। ईयरली अगर हम देखते हैं तो जो कंपनी 2595 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही थी वो आज 4000 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही है। कब से कब तक? 2014 से लेकर 2025 तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का 13 का है ईयरली, जो घटा भी है बीच बीच में आप देखेंगे तो 20 भी हुआ था, 22 भी हुआ था और उसके बाद 12, 10, मगर अभी 13 का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है। प्रॉफिट की बात करें 2014 में 173 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर अब 355 करोड़ रुपए हो चुका है। 355 मतलब अच्छा खासा इनका प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। मगर बैलेंस शीट को भी देखना जरूरी है। कंपनी के पास कितने रिजर्व है इस समय अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे रिजर्व कंपनी के पास है, 3140 करोड़ रुपए के। कुछ कर्जे हैं जो लगातार घट रहे हैं, 953 करोड़ रुपए का कर्जा घटते हुए 423 करोड़ रुपए के ऊपर आ चुका है। हालांकि लाइबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो बड़ी भी है, लाइबिलिटीज बड़ी है, मगर कंपनी के पास कैश है, चाहे तो वो एक दिन में अपनी लाइबिलिटीज को खत्म भी कर सकती है, मगर कंपनियां ऐसा करती नहीं है दोस्तों, क्योंकि पैसे की सभी को जरूरत होती है। अब आते हैं मेन मकसद की बात पर, जो कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आप देखिए 43.29% इसके पास हिस्सा था 2022 में खुद प्रमोटर, जो 43.29 बढ़कर अब हो गया 44.38। एफआईआईज कभी यहां पर 1.83% थे 2022 में, जो कि बढ़ते हुए लगातार एफआईआईज 4.28% हो गए। मतलब एफआईआईज ने हर बार यहां पर हिस्सा बढ़ाया। डीआईआईज 0.03% थे, जो अब बढ़कर 0.13% हो गए। हालांकि डीआईआईज कम है, बहुत कम है, मगर फिर भी डीआईआईज ने अपना हिस्सा घटाया नहीं, बढ़ाया ही। असली खेल पर आते हैं दोस्तों, और वो बात है पब्लिक के साथ साथ डॉली खन्ना जी और मुकुल अरोरा जी। 54.84%, मतलब 54.84% 2022 में था, जो कि घटकर 51.21 हो गया। 4% की हिस्सेदारी घटी है। ये गई कहां दोस्तों? तो चलिए कहां पर गई है? मुकुल महावीर अग्रवाल, आप यहां पर देख सकते हैं 1.40% था इनका सितंबर 2023 में, जो बढ़ते बढ़ते दोस्तों अब 1.72% हो गया। जून क्वार्टर के अंदर 2025 में ये हिस्सा इन्होंने बढ़ाया। डॉली खन्ना 1% का हिस्सा था 2023 सितंबर में, जो कि बढ़कर 2.27% हो गया 2025 के अंदर। मतलब दोनों ही बड़े शार्क ने दोस्तों यहां पर खरीदारी करी है। मगर जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है दोस्तों, उन्होंने करी है तो हम करेंगे ये जरूरी नहीं है। हमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो प्रकाश इंडस्ट्री दोस्तों, क्या ये प्रकाश फैलाएगी नहीं फैलाएगी तो आने वाला समय बताएगा, मगर हाँ, बाजार के दो बड़े दिग्गज जो है यहाँ पर प्रकाश डाल रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिगड़ जाना मत, और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भूलना मत। थैंक यू, धन्यवाद।